गाइस इस वीडियो के अंदर हमारा 3 मोटिव्स होने वाली है। पहला मोटिव है गाइस हमें अपने फ्लास्क के साथ, दूसरा क्या है हमारा जिंजर टेम्पलेट्स क्या होता है जानना, तीसरा क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हमें आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक, क्या होगा, मैं इस हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस करूंगा अपने रेंडर टेम्पलेट के साथ। सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू कोड विद श्रीहान। इस पार्ट के अंदर हम वेब डेवलपमेंट के थोड़े ऐसे टूल्स, थोड़े ऐसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जिसको सीखने के बाद गाइस आप फ्लास्क के अंदर मास्टर, तो फिर बिना कोई डिले के चलिए शुरू करते हैं। अब गाइस इस वीडियो के अंदर हमारा 3 मोटिव्स होने वाली है। ओके गाइस, हमारा 3 मोटिव्स है। पहला मोटिव है गाइस हमें अपने फ्लास्क के साथ एक HTML फाइल को लिंक करना, मतलब कि एक HTML फाइल है उसको हमें फ्लास्क के अंदर यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा यह है कि जिंजा टेम्पलेट्स क्या होते हैं वो जानना। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा डेटा को वेब पेज पर दिखाना। पहला क्या है हमारा HTML फाइल को फ्लास्क के अंदर दिखाना, दूसरा क्या है हमारा जिंजा टेम्पलेट्स क्या होता है जानना, तीसरा क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पाइथन फाइल के अंदर जो डेटा है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी एंड एनीथिंग, जो भी मेरे पास डेटा है या फिर कोई वेरिएबल जो कि डेटा को सेव करके रखा है, उस वेरिएबल को या फिर उस डेटा को मैं वेब पेज के थ्रू दिखा सकता हूँ। कैसे? यूजिंग HTML। मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा शेयरिंग करेंगे बिटवीन पाइथन एंड HTML फाइल्स। ओके गाइस, तो इस वीडियो के अंदर ना बहुत मजा आने वाला है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको सीखने के बाद गाइस आप सही में मास्टर फ्लास्क के अंदर बन जाओगे। तो बिना कोई डिले किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से HTML फाइल को फ्लास्क के साथ लिंक करते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले अपना main.py के अंदर आते हैं और एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। गाइस मैं आपको ना एक बेसिक डिफरेंस पूछूंगा, मतलब कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि HTML फाइल को हमारे फ्लास्क के अंदर यूज क्यों करना है। इमेजिन करो, ये जो मेरा कोड आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं इसको एंटर दबा देता हूँ और बैक। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा सेव करके तो मुझे आउटपुट में ये आएगा। ठीक है, तो चलो एक बार इसको रन करते हैं। तो कैसे हमें आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या है, अगर मैं इस /होम रूट को रन करूंगा तो क्या मुझे आउटपुट में यही आएगा? रन करके देखते हैं। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर आऊंगा। ओके गाइस, और मैं यहाँ पे रन करता हूँ होम। तो क्या ही गाइस ये हमें आउटपुट में कुछ बदलाव दिया? हाँ भाई, हमने बड़ा बदलाव तो दिया। पहले हेलो वर्ल्ड आता था, अभी हेलो होम आया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ। पहले जब हम प्रोग्राम को रन किए थे ये मुझे नॉर्मल से टेक्स्ट दिखा, नॉर्मल से टेक्स्ट दिखा जैसा नॉर्मली लिखते हैं। ये मुझे एकदम हेडिंग की जैसा दिखा, मतलब कि इसकी फॉन्ट साइज बड़ी हो गई। हाँ भाई हो गई। इसकी जो टेक्स्ट है वो काफी बोल्ड हो गया। हाँ भाई हो गया। मतलब कि देखने में कैसा लग रहा है, ये एक हेडिंग लग रहा है ना। तो ये काम हमारा HTML करता है। मतलब कि HTML के अंदर जो टैग्स होते हैं इसको यूज करके हम बेसिकली हमारे कंटेंट को एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिखा सकते हैं, और वही काम हम HTML फाइल के अंदर करके इस फ्लास्क के अंदर काम कराने वाले हैं। Oh my God! तो इसके लिए गाइस हमें एक टूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, रेंडर टेम्पलेट, जो कि ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिया है। हम यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट को पहले इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं इस हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस करूंगा अपने रेंडर टेम्पलेट के साथ, क्योंकि मैं जब भी इस रेंडर टेम्पलेट को चलाऊंगा तब तक मैं ये काम नहीं कर सकता। मतलब कि तब तक मैं HTML फाइल को अपने फ्लास्क के अंदर यूज नहीं कर सकता। ओके, तो हमारा दूसरा स्टेप भी हो गया कि रेंडर टेम्पलेट को हमने यूज कर दिया और हम इस टूल को चलाना चालू कर दिया ब्रैकेट्स लगा के। अब हम क्या करेंगे, रेंडर टेम्पलेट ये बोलता है कि, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, रेंडर टेम्पलेट ये बोलता है कि मेरे मेन फोल्डर के अंदर जहां पे अपना main.py है, मतलब कि मेरा मेन फोल्डर क्या है यहाँ पे, फ्लास्क फुल कोर्स। ओके, हाँ। अब अब हमारा ये जो रेंडर टेम्पलेट बोलता है कि इस फ्लास्क फुल कोर्स के अंदर मैं टेम्पलेट्स नाम का एक सब फोल्डर के लिए ढूंढूंगा। मतलब कि मेरा रेंडर टेम्पलेट ये बोलता है कि ये मेरा फ्लास्क फुल कोर्स है, इसके अंदर मेरा main.py है। ठीक है, अब रेंडर टेम्पलेट ये बोलता है कि इस फ्लास्क फुल कोर्स के अंदर मुझे टेम्पलेट्स नाम का एक छोटी सी फोल्डर चाहिए। ठीक है, हम दे देंगे, चलो दे देते हैं।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा टेम्पलेट्स के नाम से। टेम्पलेट्स ही बनाना और कुछ नहीं बनाना है। टेम्पलेट्स करके मैंने बना दिया, ठीक है। अब टेम्पलेट्स के अंदर जितनी भी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, होम डॉट एच टी एम एल, मेन डॉट एच टी एम एल या फिर किसी भी डॉट एच टी एम एल नाम का एक फाइल बना दो। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का मैंने एक फाइल बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, रेंडर टेम्पलेट को पता है कि टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर जो भी फाइल के बारे में मैं इसको बताऊंगा वो उस फाइल से जुड़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का एक फाइल बना के क्या कर दूंगा, अपना एच टी एम एल फाइल को फ्लैश के साथ जोड़ दूंगा। मतलब कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी डेटा है, वो हमारे फ्लैश के पास आ जाएगा। इसी तरीके से ही वाइस वर्सा, जैसे इसी तरीके से फ्लैश के पास जो भी डेटा होगा उसको हम HTML के बेसिस पे भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइस वर्सा हो रहा है, मतलब कि HTML फ्लैश से बात कर रहा है और फ्लैश HTML से बात कर रहा है, मतलब कि इन दोनों एक आपस में कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, चलो बात सही है। अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब आउटपुट में देखो ये मुझे एम्प्टी पेज दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी कुछ कंटेंट नहीं दिया है। अब मैं क्या करूंगा, अपने इस इंडेक्स और एचटीएमएल को ओपन करके मैं यहाँ पे मार्क्यू टैग को इस्तेमाल करूंगा। मार्क्यू करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि द फ्लास्क इज लिंक्ड विथ HTML। ओके, अब इसको सेव करते हैं और इसको ना गो लाइव में क्लिक करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो हमारा आउटपुट ना कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, मतलब कैसा टेक्स्ट मूव होते हुए आनी चाहिए। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ और इसको भी बंद कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अपना मेन डॉट पी वाई को रन करूंगा। चलो मेन डॉट पी वाई को रन करते हैं, देखते हैं कि आउटपुट में क्या एग्जैक्टली चीज आती है कि नहीं आती है। गजब हो गया भाई, ये तो काम कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, अपना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अपना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारे मेन डॉट पी वाई के अंदर जो फ्लैस्क है उसके साथ जुड़ गया। दोनों आप फ्रेंड्स बन गए, दोनों फ्रेंड्स बन के दोनों रिलेशनशिप में आ गए। ठीक है, कुछ ये काम हुआ है। आई होप अब ये बात आपको क्लियरली समझ पे आ गया होगा। चलो ठीक है, ये भी बात अच्छा है। अब मैं इस रेंडर टेम्पलेट की जगह रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग करके लिखता तो क्या होता। दिस बेसिकली रेंडर टेम्पलेट क्या करता है, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर जो भी इंडेक्स फाइल है हम इसको बताएंगे उसको लिंक कर लेता है। सिमिलरली रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या करता है, वो टेम्पलेट्स फोल्डर के लिए नहीं देखता, उसको ना HTML का कोड चाहिए। उसको HTML का कोड चाहिए। मैं यहाँ पे HTML को कोड लिखने के लिए ना 3 कोड्स को इस्तेमाल करूंगा, आप भी 3 कोड्स को इस्तेमाल करिएगा। मैं इसको ना कंट्रोल A करके कॉपी कर लेता हूँ और अपने मेन डॉट पी वाई के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग को यूज करके अपना HTML कोड इसके अंदर दे दिया, बस हो गया, कहानी खत्म। मैं जब इस फाइल को रन करूंगा और आउटपुट में देखूंगा तो देखो ये भी काम करेगा। ओके गाइस, अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये बंदा, ये छोटा सा बच्चा, ये रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग को तो यूज किया, ठीक है, ये 3 कोड्स को क्यों यूज किया, यही था ना आपका डाउट। यस। मैं आपको बता देता हूँ गैस, अगर आप 2 कोड्स को इस्तेमाल करोगे, मैं आपको सिंपल बता देता, अगर आप 1 पेयर ऑफ कोड को इस्तेमाल करोगे तो पाइथन इसको रीड करना चालू कर देगा। ऑब्वियस की बात है, जब भी ये लाइन को ब्रेक करेगा तो पाइथन को लगेगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो वो एरर रेज करेगा और हमारा फ्लैश प्रोग्राम काम करना ही छोड़ देगा। इसीलिए मैंने क्या किया, 3 कोड्स को इस्तेमाल करके इसको एक पर्टिकुलर नोट्स के जैसा बना दिया, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्लैश रीड कर पाए। ओके, ये काम यहाँ पे हुआ है। अभी ये बात आपको क्लियरली समझ पे आ गया होगा। ओके गाइस, ओके। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी बड़ी फाइल्स होती है, जैसे कि इंडेक्स और HTML में ना आपने 100 लाइन का कोड लिख दिया, 1000 लाइन का कोड लिख दिया और उसको आप जाके रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग से यूज कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके गाइस, मैक्सिमम ये सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको कि आप जब भी HTML फाइल्स को लिंक करोगे तो इस एक्सटर्नल तरीके को ही इस्तेमाल करो, क्योंकि इससे ना कोड एकदम अच्छा दिखता है, देखने में थोड़ा अच्छा दिखता है, ऐसे नहीं कि थोड़ा मेसी मेसी नहीं लगेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज ये आपकी चॉइस है। अच्छा। ओके गाइस, देखो यार मैं आपको इतने अच्छे अच्छे टिप्स दे रहा हूँ, अभी मुझे अच्छे अच्छे टिप्स बताओ कि कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारी चीजें। अगर अच्छा है तो गुड, ठीक ठाक है तो एवरेज, बुरा है तो पुअर, कुछ भी लिख दो, मैं खुश हो जाऊंगा देख के। अगर गाइस पुअर है तो क्यों पुअर है वो बता दो, अगर अच्छा है क्यों अच्छा है वो बता दो, ताकि मैं फर्दर वीडियोस के अंदर ना थोड़ा अपग्रेड हो जाऊं यार, मैं भी थोड़ा अपडेट हो जाता। तो गाइस ये हमारा वे है, इन दिस वे वी कैन connect our HTML files with Flask. And our next step is the Jinja templates. क्या होता है ये Jinja templates?
देखिए बहुत सिंपल स्टेप्स में आपको समझाऊंगा, इस डेफिनेशन को काट दो, इस डेफिनेशन को काट दो, मत देखो, ठीक है। और ये जो इसके अंदर जो शो वैल्यूज इफ लूप की सारी चीजें ना, इनको भी मत देखो, इनको भी मत देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये सब चीजें। ओके गाइस, ठीक है। चलो, जिंजा टेम्पलेट, जिंजा टेम्पलेट यानी कि एक HTML टेम्पलेट, बस यही। एक HTML टेम्पलेट को, एक HTML टेम्पलेट को हम जिंजा टेम्पलेट बोलते हैं फ्लास्क के भाषा पे। जो भी ये जो है टेम्पलेट देख पा रहे हो ना, इंडेक्स डॉट HTML करके, ये हमारा एक जिंजा टेम्पलेट है फ्लास्क के लिए। ओके गाइस, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे क्या एरर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे HTMSL करके लिख देता हूँ और रन करता हूँ, तो देखिए मुझे ना इंटरनल सर्वर एरर बता रहा है। मैं जब इस एरर को मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो देखो ये मुझे ना टेम्पलेट नॉट फाउंड करके बोलेगा, राइट गाइस। ये मुझे टेम्पलेट नॉट फाउंड करके बोलेगा, मतलब कि फ्लास्क के भाषा में ये एक HTML नहीं है, ये एक टेम्पलेट है। ये एक HTML नहीं है, ये एक टेम्पलेट है। और उसी टेम्पलेट को फ्लास्क के भाषा में हम क्या बोलते हैं, जिंजा टेम्पलेट बोलते हैं। ये पेन काम नहीं करता, बस टीचर की वाइब लाने के लिए ना यूज कर रहा हूँ। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी। ओके गाइस, चलो ठीक है, जिंजा टेम्पलेट बोलते हैं। ओके गाइस, ये जिंजा टेम्पलेट क्या होता है, हर एक HTML डॉक्यूमेंट एक जिंजा टेम्पलेट होता है, क्योंकि फ्लास्क के लिए ना वो डॉट HTML एक HTML फाइल नहीं है, वो एक टेम्पलेट है उसके लिए, ताकि वो जैसे हमारा HTML फाइल डिबग हो रहा है ऐसे वो मुझे आउटपुट में दिखा देगा, बस और कुछ नहीं है। ओके गाइस, अब ये शो वैल्यू इफ लूप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पाइथन के अंदर हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, हाँ। इफ कंडीशंस के बारे में पढ़ा, हाँ भाई पढ़ा। फॉर लूप के बारे में पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। तो इन तीन जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स हमारे HTML के अंदर भी होंगे, बस इतना ही है। HTML के अंदर बेसिकली वेरिएबल्स नाम की कोई चीज नहीं होती। HTML के अंदर वेरिएबल्स को दिखाने के लिए हम यहाँ पे इन जिंजा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। मतलब कि ये जो दो कर्ली ब्रैकेट्स लगा के मैं यहाँ पे नेम करके लिखा, तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारे फ्लास्क के अंदर जो डेटा है उसको हमें आउटपुट के अंदर दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने नेम इज इक्वल्स टू श्रीहन करके पाइथन के अंदर लिखा, तो मैं क्या करूंगा, HTML के अंदर नेम करके लिख दूंगा। तो नेम इज इक्वल्स टू श्रीहन करके मैंने फ्लास्क में लिखा पाइथन में, और HTML के अंदर मैंने नेम को रिप्रेजेंट कर दो बोल दिया, तो पाइथन क्या करेगा, ले भाई तेरे को नेम चाहिए, मैं तेरे को नेम दे देता हूँ करके मेरा नाम उठा के दे देगा। बस यही काम है। उसके बाद इफ कंडीशनल सेम वही चीज, आप यहाँ पे ना बेसिक कोड देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो हेलो करके यहाँ पे नेम आया, जैसे कि हेलो श्रीहन करके हमने यहाँ पे कंडीशंस दिया, वही कंडीशन वही सिंटैक्स है, कुछ चेंज नहीं है। बस एक चेंज है कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करता है, इन दोनों के बीच में ना स्पेस होता है। ये हमारा ओपनिंग हो जाएगा, ये हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। और सिमिलरली ये जो आप देख पा रहे हो, ये हमारा ओपनिंग है और ये हमारा क्लोजिंग है, ये हमारा ओपनिंग है, ये हमारा क्लोजिंग है। ओके गाइस, इफ करके मैं यहाँ पे अपना कंडीशन को चालू करूंगा। ओके गाइस, और इसके जस्ट नीचे मैं ये बताऊंगा कि अगर ये कंडीशन वैलिड है, ये कंडीशन अगर ट्रू है, तो क्या हमें आउटपुट में आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एल्स करके लिखता और मैं उसका लास्ट कंडीशन बता देता, अगर, तो कंडीशन यानी दो चीज हो गई ना, एक तो होगा एक तो नहीं होगा, एक तो ट्रू एक तो फॉल्स, ऐसे। उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे एंड इफ को यूज करके अपना कंडीशन को एंड कर दिया, खत्म कर दिया। मैंने HTML को बोल दिया इफ से कि कंडीशन को चालू करो, और एंड इफ से मैंने बोल दिया एंड इफ को खत्म कर दो, इफ कंडीशंस को बंद खत्म कर दो। सिमिलरली मैंने पाइथन के लिए, मतलब कि फॉर लूप के लिए वो ये किया। फॉर आइटम इन स्किल्स, याद आ रही है सिंटैक्स पाइथन के अंदर, फॉर आई इन आइटम्स, फॉर आई इन रेंज, फॉर के इन आइटम्स, ऐसे। ओके गाइस, फॉर आइटम इन स्किल्स करके हमने लिख दिया, और ये वही सिंटैक्स है, और एंड फॉर करके हम अपना फॉर लूप भी एंड कर दिया। अब यहाँ पे टिप देखना, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स आप देख पा रहे हो ना, ये हमारा वैल्यू दिखाने का मतलब है। और ये जो परसेंटेज आप देख पा रहे हो ना, मॉड्यूलस, ये हमारा लॉजिक चलाने वाला है। ओके गाइस, मतलब कि दो कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि वैल्यू को या फिर डेटा को रिप्रेजेंट करना या फिर डेटा को दिखाना। ये जो परसेंटेज अगर हम यूज कर रहे हैं ना एक कर्ली ब्रैकेट को यूज करके, ये हमारा लॉजिक चलाएगा, या तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में कंडीशन बेसिकली आप मान के चलो। ओके गाइस, Okay. ये बात अभी आपको क्लियरली समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आगे जाके एकदम क्लियर हो जाएगी, देखना। अच्छा। ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने पता कर लिया कि किस तरीके से हम लोग अपना HTML फाइल्स को क्रिएट करते हैं फ्लास्क के लिए। आगे बढ़ते हैं, सेंड डेटा टू HTML। कुछ नहीं यार, मैं क्या करूंगा देखना,
मैं सिंपली अपने VS कोड के अंदर जाऊंगा। मैं अपने VS कोड के अंदर जाके मैं यहाँ पे ना एक अपने मेन फंक्शन के अंदर जो कि मेरा होम पेज है, मैं यहाँ पे a इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू श्रीहन करके लिख दूंगा जैसे कि मैंने आपको बोला है। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस श्रीहन को मुझे इस आउटपुट के अंदर दिखनी चाहिए, वेब ब्राउजर के आउटपुट में मुझे यहाँ पे दिखनी चाहिए कि जो दिस इज फ्लैश करके चल रहा है ना, इसके जगह मुझे अपना नाम चाहिए, इसके जगह मुझे अपना नाम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सोचो मैं क्या करूंगा, इस नेम को अपने HTML के अंदर यूज करूंगा, ऑब्वियसली यूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। चलिए ये भी छोड़ो, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। क्या करो, अपने index.html में जाओ, एक टैग दे दो h1 करके। ओके, इस मार्कअप टैग को ना मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, h1 टैग के अंदर ना 2 ब्रैकेट्स लगा दो और यहाँ पे ना नेम करके लिख दो। याद रखना कि यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या वेरिएबल का नाम दिया, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या दिया, नेम दिया। क्या दिया हमने, नेम दिया, याद रखना, ठीक है। हमने क्या किया, अपने main.py के अंदर आए, कॉमा दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने HTML के अंदर जो नेम दिया ना वेरिएबल, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, वही नेम लिखूंगा और इज इक्वल टू कर दूंगा। ओके, अब मेरे HTML के अंदर जो नेम है ना, अब इसके पास ना कोई डेटा नहीं है, ये नेम है, मतलब कि नेम है और इसके पास और कुछ भी नहीं है इसके पास। ओके गाइस, इसके पास कुछ नहीं है, नेम यानी कि एम्प्टी। अब मैं क्या करूंगा, इस नेम के अंदर मैं अपना श्रीहन वैल्यू दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू श्रीहन करके कर दूंगा। सिमिलरली बात यार, मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू श्रीहन करके कर दूंगा, तो मेरे इस नेम के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, श्रीहन करके आ जाएगी। देखते हैं आउटपुट में रन करके। मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल नेम करके लिख देता हूँ और सेव करता हूँ। अब मैं रन करूंगा, आउटपुट में आपको दिखाऊंगा श्रीहन करके आ गया है, जिसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी है। अगर मैं इस श्रीहन को हटा के यहाँ पे नेम लिख देता जो कि मेरे वेरिएबल के अंदर था ऑलरेडी, और मैं इसको रन करता अब देखना क्या होगा। फिर से रन करते हैं, तो देखो फिर से मुझे श्रीहन नाम का एक वैल्यू देगा। अगर मैं श्रीहन को हटा के यहाँ पे मैं लिखता अरविंद, अरविंद और सेव करता, तो मुझे आउटपुट के अंदर क्या आता भाई, तो यहाँ पे क्या आता है, अरविंद आ जाता। ओके, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने वैल्यूज को, मतलब कि मेरे पास जो डेटा है वो मैं अपने पाइथन के अंदर यूज कर रहा हूँ। सिंपल सा बात है। मैंने यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसको मैंने एक वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, HTML के अंदर नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिससे मैं डेटा को शो कर सकूं, ठीक है। अब मैंने क्या बनाया, ये जो नेम है मेरा, जो कि HTML के अंदर यूज हो रही है, इस नेम के अंदर मैंने वैल्यू दे दी। कौन सी वैल्यू दे दी, वही वैल्यू दे दी जो कि मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ, एज नेम इज इक्वल टू अरविंद। ये मेरा पाइथन का वेरिएबल है और ये मेरा HTML का वेरिएबल है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रख सकते हो। मैं यहाँ पे ना एज इज इक्वल्स टू 29 करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे फिर से कॉमा दो, फिर एज इज इक्वल टू एज कर दो, बस हो गया। एज इज इक्वल टू एज कर दो, या फिर जो भी वैल्यू आप यहाँ पे यूज करोगे HTML के अंदर उसको लिख दो। मैं यहाँ पे h2 करके ना मैं यहाँ पे एज करके लिख देता हूँ। ओके गाइस, और फिर से मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो इस बार मेरा नाम भी आएगा, एज भी आएगा, अरविंद भी आया, 29 भी आया, बस हो गया, यही काम था, यही तो था, सिंपल सा स्टेप था और कुछ नहीं है इसमें। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को शो कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को शो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एज इज इक्वल 16 बनाया और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू नेम, एज इज इक्वल टू एज कर दिया, बस हो गया। और क्या है यहाँ पे, सिंपल है ना, ये स्टेप हमारा हो रहा है। ओके गाइस, ओके गाइस, आगे बढ़े, आगे बोल रहे हैं, पीछे बढ़ रहा है, क्या है ये। मैं आपको ये भी ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो लूप्स मैंने बना के रखा था आपके लिए, कहाँ थे ये, हाँ ये इफ और लूप। अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, सिंपल स्टेप्स में देखना, सिंपल स्टेप्स में देखना, सिंपल स्टेप्स में देखना। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस नेम और अरविंद, नेम और एज को हटा दूंगा, यहाँ पे भी नेम और एज को हटा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे स्किल्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। ओके गाइस, मैं यहाँ पे स्किल्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे अपने स्किल्स के बारे में लिखूंगा कि मुझे क्या क्या आती है, मुझे क्या क्या आती है। मुझे गाइस, मुझे ना HTML आती है, मुझे ना यार CSS आती है, मुझे यार जावास्क्रिप्ट आती है थोड़ी बहुत, मुझे ना यार पाइथन आती है ठीक ठाक। चलो ठीक है, आपको इतने सारे लैंग्वेजेस आते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या कर दिया, स्किल्स इज इक्वल्स टू
स्किल्स कर दिया। अब चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं HTML के अंदर इस स्किल्स को दिखाने के लिए क्या लिखूँ यहाँ पे? इस नेम की जगह मैं क्या लिखूँ? इस नेम की जगह मैं क्या लिखूँ? बताओ जरा देखते हैं। इस नेम की जगह मैं स्किल्स लिखूँ? लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने वही बताया स्किल्स इज इक्वल टू स्किल्स किया, तो मैं यहाँ पे स्किल्स कर देता। अगर मैं स्किल्स की जगह अगर मैं इस स्किल्स की जगह मैं यहाँ पे स्किल्स की जगह मैं यहाँ पे लैंग्वेजेस करके लिखता, ओके, तो मैं HTML के अंदर क्या स्किल्स दिखाता? नहीं, मैं यहाँ पे क्या दिखाता? लैंग्वेजेस दिखाता। बस हो गया। अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे अपना लिस्ट दिख जाएगा। देखो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। चलो ठीक है, क्या आउटपुट में ऐसे दिखाऊंगा यूजर को? क्या ये ब्रैकेट से, कोड से, कॉमा से इज्जत निकल जाएगी नहीं यार। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको हटा के मैं यहाँ पे एक लूप का इस्तेमाल करूंगा। हम पाइथन के अंदर भी यही करते थे, याद है आपको? हाँ, हम प्रिंट करते थे लिस्ट को, तो ऐसे प्रिंट होता था कॉमा कोड्स ब्रैकेट से। हम फॉर लूप को यूज किया करते थे, उससे हम लोग क्या करते थे, सिमिलरली वही काम होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा कंटेंट ऐसे ही रहेगा, ये मेरा कंटेंट ऐसे ही रहेगा। मैं यहाँ पे बस फॉर लूप को चलाऊंगा। कैसे चलाते हैं फॉर लूप को? कुछ इस तरीके से, फॉर आइटम इन स्किल्स। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाई, दो मॉड्यूलस को यूज किया। ओके गाइस, एक मेरा ओपनिंग मॉड्यूलस, एक मेरा क्लोजिंग मॉड्यूलस, बस हो गया। मैं यहाँ पे फॉर स्किल्स इन लैंग्वेज, मैंने क्या किया, अपने इस लैंग्वेजेस के अंदर स्किल्स नाम का एक वेरिएबल को चला दिया। बस हो गया यार। अब मैं क्या करूंगा, आउटपुट में लैंग्वेजेस को प्रिंट नहीं करूंगा, मैं अपना स्किल्स को प्रिंट करूंगा ताकि एक एक करके प्रिंट हो जाए। ओके गाइस, अब मैं फाइनली दो मॉड्यूलस ऑपरेटर को फिर से यूज किया और मैं यहाँ पे एंड फॉर कर दिया। मतलब कि यहाँ से फॉर लूप का एंड कर दो, एंड फॉर यानी कि यहाँ से अपना फॉर लूप का एंड कर दो। ठीक है भाई, हम कर देंगे। तो देखो HTML, CSS, पाइथन, जावास्क्रिप्ट आ गया। तो जिस तरीके से पहले कैसा आता था, इज्जत निकल जाती है, अब कैसा आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। बात तो सही है। तो इस तरीके से यार मजा आ जाती है करने में कोडिंग। बात तो सही है। ओके गाइस, बस इतना ही सब चीज है। अब एक काम करते हैं, अभी हमने फॉर लूप को लगा दिया, ठीक है, हमने फॉर लूप को लगा दिया। मतलब कि ये सोचो, पाइथन के अंदर हम किस किस टाइम में ना फॉर लूप को यूज किया करते थे, उसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे भी, हमें HTML में भी फॉर लूप को यूज करेंगे। सिंटैक्स पूरा सेम है, बस आपको एंडिंग में एंड फॉर लगाना है और लूप चलाने के जस्ट पहले आपको इन मॉड्यूलस ऑपरेटर्स को ओपन एंड क्लोज करना है, बस सिंपल इतना ही है। अब मैं आपको ना इफ एल्स भी समझा देता हूँ, तो आपका ये पूरा कोर्स पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। मैं यहाँ पे कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे एज करके लिखता हूँ। एज इज इक्वल्स टू, मैंने क्या किया यहाँ पे 18 करके दिया। ओके गाइस, ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे लैंग्वेजेस को हटा के एज लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। स्किल्स को हटा के मैं अपना पाइथन का वेरिएबल लिखूंगा एज करके। ठीक है, हो गया। ओके, वेरी गुड, नाइस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम हो गया हमारा, पाइथन का ज्यादा कुछ काम नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन को चलाएंगे। मेरा कंडीशन ये होगा कि इफ age is equal to, if age is greater than 18, then you are eligible for a license, means you are eligible for driving license, else not। मतलब कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि सिंपली आपको, कि अगर किसी बंदे का एज 18 साल या फिर 18 से ज्यादा है तो वो गाड़ी चला सकता है, उसको लाइसेंस मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जिसका एज 18 से कम है तो वो स्कूटी चला सकता है सिर्फ लर्निंग लाइसेंस की वजह से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो कंडीशन बताऊंगा। पहला कंडीशन क्या है मेरा, मेरा पहला कंडीशन ये है कि अगर एज जो है मेरा वो 18 से ज्यादा है या फिर 18 है तो वो चला सकता है गाड़ी, अदरवाइज ही विल नॉट। तो मैं भी वही काम करूंगा, एज इफ एज, कंफ्यूज मत होना, ये जो एज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं पाइथन की एज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं HTML के अंदर जो एज दिया हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस एज की वैल्यू को चेंज कर दूं, अगर मैं इस एज को हटा के यहाँ पे मैं डेटा करके लिख दूं, ओके गाइस, अगर मैं डेटा करके लिख दूं तो मैं कंडीशन में इफ एज करके नहीं लिखूंगा, इफ डेटा करके लिखूंगा। ये बात याद रख लो, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे इसीलिए बता रहा हूँ। ओके गाइस, इफ डेटा करके इज ग्रेटर और इज इक्वल टू देन 18। ठीक है, तो क्या आनी चाहिए आउटपुट के अंदर, यू आर एलिजिबल। ओके गाइस, यू आर एलिजिबल। एल्स करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फाइनल कंडीशन को बता देंगे। ठीक है भाई, तो हमने H1 करके लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल। ओके गाइस, बस यही है, सिंटैक्स ऐसी है, सिर्फ पाइथन के जैसे ही है। फिर हम एंडिंग में दो मॉड्यूलस लगा देंगे और अपना कंडीशन को बंद कर देंगे एंड इफ करके, बस हो गया।
सिंपल स्टेप, सिंपल है। मैं यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले कंडीशन को चालू किया इफ करके, मैंने यहाँ पे एंड कर दिया एंड इफ करके, बस हो गया काम, इजी, बहुत आसान है। तो मैं जब इसको अपने पाइथन के थ्रू रन करूंगा, मैं पाइथन के थ्रू रन करना, HTML का लाइव सर्वर से काम नहीं करेगा ये। तो देखो यू आर एलिजिबल करके आया, क्यों? क्योंकि मेरा जो एज है वो मैंने दे के रखा कि मेरा एज 18 है। मैंने कंडीशन भी ये बताया कि अगर मेरी एज जो है वो 18 से बराबर या फिर 18 है तो मुझे एलिजिबल आनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा देखना, सिंपली मैं अपना एज को चेंज करूंगा 12 के साथ। ओके, फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो देखो यूर नॉट एलिजिबल आ गया, मतलब कि मेरा कंडीशन यहाँ पे काम कर रहा है। तो गाइस ये है हमारा मेन स्टेप्स और बेसिक स्टेप जो कि काफी इंपॉर्टेंट है है चलो ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंडिंग, समाप्ति होगी गाइस। हम लोग इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किए हैं। ओके गाइस, तो यार अगर इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, अगर पसंद नहीं आई तो तभी भी लाइक कर दो, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी सब्सक्राइब कर दो यार, फाइनली सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं 200 सब्सक्राइबर्स के बहुत नजदीक हूँ। प्लीज यार, आई एम requesting you all kindly subscribe the channel and like this video. Bye everyone. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।